नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गोविंद में आपका स्वागत है। आज आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं। भारत के प्रमुख बांध, विश्व तथा भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर तथा भारत के मुख्य मेले व उत्सव। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय समय पर मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, नागार्जुन बांध किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। और किस नदी में बना हुआ नागार्जुन बांध? कृष्णा नदी में। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां है और इसका मुहाना कहां पर जाकर मिलती है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वरम के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ में। और यह कहां पर जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जो है पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं। और पूर्वी प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी और महानदी। ये कौन सी नदियां हैं? पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं। दोस्तों कृष्णा नदी से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं कोयना कृष्णा नदी की, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, तुंगभद्रा तथा एक और नदी है मूसी नदी। ये किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और किस नदी में बना हुआ? कृष्णा नदी में। दोस्तों अलमाटी बांध कृष्णा नदी में बना हुआ और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। और किस नदी पर बना हुआ है इडुक्की बांध? पेरियार नदी पर। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से। और कहां पर जाकर मिलती है? इसका मुहाना कहां पर है? चिनाब नदी पे। सतलुज नदी तिब्बत के नारी खोरसन में प्रांत में एक असाधारण कैनियन का निर्माण भी करती है, जो कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन के समान है। मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। और मेट्टूर बांध किस नदी में बना हुआ है? तो कावेरी नदी में बना हुआ है। दोस्तों यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाट पहाड़ से निकलती है। और ये कहां पर जाकर मिलती है? इसका मुहावना कहां पर होता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और ये कितनी दूरी तय करती है? 805 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों कावेरी नदी की एक विशेषता और भी है कि कावेरी नदी दूसरे नदियों के मुकाबले कम मौसमी प्रकृति की है। इसमें अधिक समय तक पानी रहता है, जिसके कारण इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून से, नीचे का हिस्सा सर्दियों में लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है। यह भारत की सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई गई नदी है और इसका लगभग 90 से 95% भाग यूज किया जाता है। दोस्तों अमरावती बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और अमरावती बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये अपने ही नाम पर बना हुआ अमरावती नदी पर ही। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मैथौन बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ है मैथौन बांध? बराकन नदी पर बना हुआ है। दोस्तों जो भी आपको बताया जा रहा है ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रणजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर। दोस्तों रणजीत सागर बांध का दूसरा नाम थीन बांध भी पूछ लेता है कि थीन बांध किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है? तो ये पंजाब राज्य के रावी नदी पर स्थित है। और रावी नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप उद्गम स्थल होता है। और कहां पर जाकर मिलती है ये रावी नदी? चिनाब नदी पर। हीराकुंड बांध
किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध? तो वह नदी है महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, विश्व तथा भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर कराची शहर, ये किस नदी किनारे बना हुआ है? सिंधु नदी किनारे बना हुआ है, बसा हुआ है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है दोस्तों? सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित जो स्वानोखाब ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों सिंधु नदी की? 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। जबकि भारत में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? ये एक क्वेश्चन बन जाता है, सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 709 किलोमीटर। और ये कहां से कहां तक जाती है? चीन से भारत, भारत से पाकिस्तान होकर के कहां, किस सागर में विलीन हो जाती मिलती है? अरब सागर में ये जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी के साथ बहने वाली 5 सहायक नदियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? गरतांग, श्योक, सिंगार, नुब्रा और गिलगिट। ये 5 सहायक नदियां किसकी हैं? सिंधु नदी की। रोम शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी किनारे बसा हुआ है। जबकि बर्लिन शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? स्प्री नदी के किनारे। दोस्तों यदि अगर एग्जाम में आ जाए, नहीं पता है तो थोड़ा बर्लिन और स्प्री मात्रा मिला लिए करिए, थोड़ा ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था कहीं। वियना और बेलग्रेड किस नदी किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी किनारे बसा हुआ है। जबकि लंदन शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? थेम्स नदी किनारे, थेम्स नदी किनारे। और पेरिस जो शहर है किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन नदी किनारे। जबकि न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। टोक्यो शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? आराकाव नदी किनारे बसा हुआ है। जबकि सिडनी शहर जो है डार्लिंग नदी किनारे बसा हुआ है। 14 फरवरी वाला डार्लिंग नहीं, सिडनी डार्लिंग नदी है। सिडनी शहर डार्लिंग नदी किनारे बसा हुआ है। वाशिंगटन किस नदी किनारे बसा हुआ है? पोटोमेक नदी किनारे बसा हुआ है वाशिंगटन। और दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे बसा हुआ है दिल्ली। और यमुना नदी कहां से निकलती है? एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से। तो इसका उद्गम स्थल है यमुना नदी का बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित जो यमुनोत्री हिमानी है, वहां से यह यमुना नदी निकलती है। और कहां पर जाकर मिलती है? गंगा नदी में। और कहां पर मिलती है गंगा नदी में? इलाहाबाद के पास, जो एक संगम बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, काहिरा और खातून शहर किस नदी किनारे बसे हुए हैं? यह नदी है नील नदी। नील नदी किनारे काहिरा, खातून प्रमुख शहर बसे हुए हैं। जबकि लाहौर जो शहर है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी किनारे बसा हुआ है। और रावी नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से रावी नदी का उद्गम स्थल होता है। और रावी नदी जाकर किस नदी में मिल जाती है? चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। चिनाब नदी में दोस्तों कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? सतलज, रावी और झेलम। बोर्न जो शहर है जो जर्मनी में पड़ता है, किस नदी किनारे बसा हुआ है? राइन नदी किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सूरत नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सूरत नगर ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती, नर्मदा, माही, लूनी, घग्गर और साबरमती, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। और ये कौन सी नदियां कहलाती हैं? पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां कहलाती हैं। और ताप्ती जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहां से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों बैतूल जिले, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बैतूल जिले के पास मुल्ताई नगर के पास से इसका उद्गम स्थल है। और यह कहां पर जाकर मिलती है? खंभात की खाड़ी में। और ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है ताप्ती नदी की। नासिक जो शहर है ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। और इसका उद्गम स्थल कहां से होता है दोस्तों? नासिक जिले के, जो नासिक जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबकम गांव के एक पहाड़ी से निकलती है।
गोदावरी नदी। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और किस नदियों पर आती है? पूर्वी प्रवाह वाली नदियों पे आती है गोदावरी नदी। और पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार और महानदी। ये किस पे आती हैं? पूर्वी प्रवाह वाली नदियों पे आती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अयोध्या जो नगरी है किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। जबकि जो जमशेदपुर नगर है किस नदी पर बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है। पणजी नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। जबकि हरिद्वार नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? ये होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। और कौन कौन सी नदियां मिलती हैं इससे? शुरुआत में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी में एक नदी और मिलती है, मंदाकिनी नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? केदारनाथ से होता है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। जिसमें से उत्तरांचल उत्तराखंड में तथा उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है टोटल इसकी? 1450 किलोमीटर। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? दूरी कितनी है? 445 किलोमीटर। जबकि गंगा नदी बिहार से होती है जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो इसकी लंबाई कुल कितनी हो जाती है? तो 520 किलोमीटर। और गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा और सोन नदी। जिसमें से जो यमुना नदी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जबकि जो चंबल, सिंधु, बेतवा और केन इसकी स्वयं की सहायक नदियां हैं। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम बताइए। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और उसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। और यह गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, जिसे इसके पहले नाम से क्या जाना जाता है? मेघना नाम से जाना जाता है। गिनने से पहले गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जबलपुर नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो यह नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है जबलपुर नगर। और नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित जो अमरकंटक है, कंटक नामक स्थान से निकलती है। और कहाँ पर जाके मिल जाती? खंभात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है, अर्थात मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है टोटल दोस्तों नर्मदा नदी की? तो 1067 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आगरा और दिल्ली नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे बसा हुआ है आगरा और दिल्ली नगर। दोस्तों यमुना नदी से उद्गम स्थल का भी पूछ लेता है कि कहाँ से यह नदी निकलती है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से यह यमुना नदी निकलती है। और कहाँ पर जाकर मिलती है यमुना नदी? इलाहाबाद में। और संगम का निर्माण करती है। किससे मिलती है? गंगा नदी से। जो यमुना नदी है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। जबकि जो लखनऊ शहर है किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी किनारे बसा हुआ है लखनऊ शहर। और जो श्रीनगर है दोस्तों ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। और झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरनाग जो कश्मीर में पड़ता है, बेरनाग के समीप जो शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थल है झेलम नदी का। और झेलम नदी जाकर किससे मिल जाती है? चिनाब नदी से। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है झेलम नदी की? 775 किलोमीटर। और हैदराबाद शहर जो किस नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। और जो राउरकेला शहर है किस नदी किनारे बसा हुआ है? ब्राह्मणी नदी किनारे बसा हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भारत के मुख्य मेले व उत्सव। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि कौन सा पर्व किस राज्य से बनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है। तो कर्मा जो पर्व है किस राज्य में बनाया जाता है, बिहार राज्य में बनाया जाता है। जबकि जो लोसांग पर्व है किस राज्य में बनाया जाता है, सिक्किम राज्य में बनाया जाता है। रंगोली और बिहू ये किस राज्य में बनाया जाता है, असम राज्य में। जबकि जो रथ यात्रा है ये उड़ीसा राज्य में बनाई जाती है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं। और बैसाखी जो पर्व है ये कहां पर बनाया जाता है, पंजाब राज्य में बनाया जाता है। जबकि उगादी जो पर्व है ये कहां पर बनाया जाता है, गुजरात राज्य में बनाया जाता है। जबकि जो छठ पूजा है ये कहां पर बनाया जाता है, बिहार में। और किनकी पूजा की जाती है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। जबकि जो दुर्गा पूजा होता है मुख्यतः कहां पर बनाया जाता है, किस राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में। मुख्यतः जो है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है, दुर्गा पर्व मनाया जाता है। और जो पुष्कर मेला है ये कहां पर लगता है, राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। और राजस्थान में कई उत्सव भी मनाए जाते हैं, हाथी उत्सव और ऊंट का प्रसिद्ध मेला ये कहां पर लगता है, ये भी राजस्थान में लगता है। जो यहाँ पर ऊंटों को प्रदर्शित किया जाता है और यहाँ ऊंटों की रेस भी होती है राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंस मेला ये कहां पर मनाया जाता है, कंस मेला बनाया जाता है मथुरा में। जबकि जो कुंभ मेला है ये कहां पर बनाया जाता है, प्रयागराज में और उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां पर, किस शहर में, नासिक शहर में। और उत्तर प्रदेश में किस शहर में बनाया जाता है, प्रयाग में, प्रयागराज इलाहाबाद में। और मध्य प्रदेश में उज्जैन और उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ मेला बनाए जाते हैं, जो हर 6 वर्ष और 12 वर्ष में आता है। पोंगल उत्सव, पोंगल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है। सेंट थॉमस जो पर्व है ये कहां पर बनाया जाता है, किस राज्य में, तमिलनाडु में। और एक और पर्व मनाया जाता है पोंगल। सेंट थॉमस और पोंगल ये कहां पर, किस राज्य में, दोनों ही तमिलनाडु राज्य में बनाए जाते हैं। जबकि जो डांडिया और गरबा है ये किस राज्य में बनाया जाता है, गुजरात राज्य में बनाया जाता है। और जो सूरज कुंड मेला है ये कहां पर बनाया जाता है, हरियाणा में, फरीदाबाद एक जिला पड़ता है, वहां पर यह सूरज कुंड मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो देवी धुरा मेला है ये कहां पर बनाया जाता है, उत्तराखंड में बनाया जाता है। और देवी धुरा मेला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पर 2 गुटों के बीच पत्थर एक दूसरे को मारते हैं और उस रस्म को पूरी करते हैं पत्थर मार करके। देवी धुरा मेला उत्तराखंड में जो बनाया जाता है। जिंजर मेला ये कहां पर बनाया जाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। जबकि जो कराची पूजा है, कराची पूजा ये किस राज्य में बनाई जाती है, त्रिपुरा राज्य में बनाई जाती है। और जो जेठ अष्टमी पर्व है ये कहां पर बनाया जाता है, किस राज्य में बनाया जाता है, कश्मीर राज्य में बनाया जाता है। जबकि जो ब्रह्मोत्सव पर्व है ये कहां पर बनाया जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया जाता है। और जो कालचक्र सादा गावा ये कौन से धर्म बनाते हैं, कौन सा लोग बनाते हैं, कालचक्र सादा गावा पर्व बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। और जो नवरोज त्योहार है और पपेटी त्योहार ये कौन बनाते हैं, पारसी लोग जो है इस पर्व को बनाते हैं। नवरोज त्योहार और पपेटी पर्व को पारसी लोग बनाते हैं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय समय पे आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।